तो बिल्कुल देखिए 12वां खिलाड़ी आ जाए, हम बार बार ये अनाउंसमेंट करते हैं। दोनों टीमों का एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर, प्लीज रिपोर्ट टू द कमेंट्री बॉक्स। राहुल और जयवंत ये दोनों प्रारंभिक के बैटर हैं। एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी आ जाएं प्लीज। सोहम इंडियंस बनाम मराठा वॉरियर्स, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। ये निर्णय कितना फलदायी साबित होता है, कितना सटीक साबित होता है, ये जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। फिलहाल दोनों टीमों को शुभकामनाएं। पहली गेंद थी, पहली गेंद पर करारा प्रहार जड़ते हुए मिड विकेट क्षेत्र पर, और 6 रनों के साथ शुरुआत करते हैं बड़े ही स्वैग के अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत करते हुए, आगाज एकदम बेहतरीन करते हुए। 2026 ये संस्करण दूसरा है, सेकेंड एडिशन, और दूसरा दिन रविवार का दिन संडे जो फन डे में कन्वर्ट होने की कगार पर है। दोपहर का सत्र जहां पर अमूमन अभी भी बहुत सारे लोग आज दोपहर को विश्राम करते हुए, लेकिन जैसे 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 संध्या वेली होगी आप देख सकेंगे कि यहाँ पर जो क्रिकेट प्रेमी हैं, दर्शक हैं, अभी भी आप मैदान के कुछ कोनों में एक एक हिस्से में दर्शकों को देख सकते हैं जहाँ पर छांव है पेड़ की आड़ में, जहाँ जहाँ पर आरामदायक विराजमान होते हुए जो जो कुर्सियाँ वहाँ पर लगी है वहाँ पर कुछ दर्शक आपको दिखते हुए। फिलहाल ये मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। ओवर की अगली गेंद इस बार ड्राइव करना चाहते थे, पॉइंट और कवर की दिशा में रन लेने का प्रयास, वहां पर जयवंत निकल चुके थे लेकिन भाग्य ने उनका एक प्रबल भाग्य का साथ मिलता हुआ जयवंत को बिल्कुल इतने आगे आ गए थे कि पलटना लौटना थोड़ा सा कठिन हो सकता था। गेंदबाज वहां पर गिरते हुए गिरते पड़ते, जब तक वो स्टंप की तरफ गेंद को निशाना साधते थे, गेंद वहां पर अगर फेंकने का जो प्रयास किया असफल रहे। फिलहाल यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ मराठा वॉरियर्स एक तरफ सोहम इंडियंस के बीच का ये मुकाबला। टॉस जीते हैं, बल्लेबाजी करने का निर्णय। ये तेज गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल सटीक ये टप्पा इस समय देखने को मिल रहा है। बॉलर ऋषि ऋषि की अगर हम बात करें, देखिए अपने आज सुबह के मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहे थे, कितने सहज और कितने आसान तरीके से इन्होंने अपनी बल्लेबाजी को अंजाम दिया। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और कहा जाए तो एक पैकेज है ये अपनी टीम के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, स्ट्रोक अच्छा था लेकिन वहाँ पर प्रोटेक्शन है। चूंकि ये पहला ओवर चल रहा है जो पावर प्ले का ओवर है, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे, तो ऐसे में जहाँ पर बल्लेबाजों को बड़े रनों में जाते हुए देखा गया है, लेकिन जब गेंदबाजी बहुत ही धारदार भरी रहती है, बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं देते हैं, तो बिल्कुल बेसिक्स पर आ जाते हैं। वही करते हुए इस समय सोहम इंडियंस के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज, गुलाबी बनाम पीली जर्सी, ऑरेंज बनाम येलो जर्सी के बीच का ये मुकाबला। बाएं दाएं हाथ के ये दोनों कॉम्बिनेशन बल्लेबाज जो बिल्कुल जैसे जैसे छोर परिवर्तित होगा तो यहाँ एक परेशान करने वाली बात जरूर रहेगी। और जयवंत को अगर हम देखें तो बिल्कुल एक स्टाइलिश हैं, अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हैं, अंदाज़ा उनका बहुत ही निराला है, कॉपी बुक स्टाइल में आते हैं। क्योंकि देखिए हम क्रिकेट में बहुत सारी बातें करते हैं, ओवर यहाँ पर हो चला है पहला समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 8 बिना किसी नुकसान के। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन गेंदबाजी को यहाँ पर समाप्त करते हुए मराठा वॉरियर्स के ऋषि। तो यहाँ पर देखना है कि दूसरा ओवर किस गेंदबाज को दिया जाएगा। डीका स्पोर्ट्स पर आप इसका सीधा प्रसारण देख रहे हैं। एक हमारे गुण लेखन का काम करते हुए कल से लेकर आज तक एक यहाँ भी ऋषिकेश हैं, ब्रॉडकास्टिंग में एक ऋषिकेश को हम देख रहे हैं। स्टम्प के बिल्कुल पीछे जो आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जो अपने कैमरे में एंगल लेकर हर एक लम्हों को कैद करते हुए, एक एक क्षणों को कैद करते हुए प्रीतेश, और बिल्कुल एक सीधी डाउन द ग्राउंड जब हम कहते हैं कि बिल्कुल सीधे उस ओर एक कैमरामैन आकाश। ये 2 लेंसमैन है जो आप बिल्कुल सीधा प्रसारण देख रहे हैं।
इन दोनों ने बहुत अच्छे कैमरा वर्क को अंजाम दिया है। फिलहाल सूरज तैयार दूर वाले छोर से। ओवर की पहली गेंद थी, पहली गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। फुटवर्क उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि देखिए फुटवर्क की बड़ी आवश्यकता होती है। ये बार बार कहा जाता है कि मेरिट पर आना होगा। मेरिट पर अगर आपको आना है तो आपको कदमों का अच्छा इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह से गणित के सवाल को हल करने के लिए फॉर्मूलाज की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से आप एक अच्छे गेंदबाज को जब आप खेलने का प्रयास करते हैं, अपर कट, ऑन ड्राइव, स्क्वायर कट, आपको फुटवर्क आपको सुनिश्चित करना होगा। दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। इस बार जड़ में यह गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पिच जरूर थी और इसे हवा में खेलते हुए शोर है वहां पर खिलाड़ी। टकराहट जरूर हुई, लेकिन सुनिश्चित करते हुए इस कैच को पहला झटका लगा। जयंत एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूंकि मिस टाइम हुआ स्ट्रोक और एक आसान सा कैच, पहला झटका। और जब गोरैया प्रीमियर लीग की बात की जाती है, उनके करता धरता इस समय हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है स्वराज पाटिल। ऐसी बहुत सारी जब हम मुकाबले देखते हैं, प्रीमियर लीग देखते हैं, जिस तरह से कल प्रशांत ने भी कहा था कि आज बिल्कुल जिस तरह से ये प्रचलन हुआ है कुछ वर्षों में कि गली मोहल्ले, इवन एक चाली भी होती है तो वहाँ पर भी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है। और इस तरीके के आयोजन में जो मेहनत लगी है, वो बिल्कुल स्वराज है हमारे बगल में। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि स्वराज जी कितनी मेहनत लगी, ये कितने दिनों का एक। तो हर्षल वहाँ पर आते हुए कितने दिनों की जो मेहनत थी और किस तरह से ये पहले संस्करण की सफलता के बाद आपने दूसरे संस्करण की बढ़े और ये भी सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो ये तमाम जो एक बिल्कुल आपके अंदर जो एक उत्साह आता है, जो एनर्जी आती है, और तीसरे की तरफ भी आप बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल। इसके पीछे बहुत सारे जन की मेहनत है, ऐसा नहीं। बट ये टूर्नामेंट जो किया गया है वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे किया गया है। बट आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ रहेगा हमारा आयोजन जो है, वही आशा करूँगा। और बिल्कुल हम लोग तीसरे के तरफ भी जाएंगे और इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही होता है कि सर देखिए, आपने सोच रखी, आपने 1 से 2 को मिलाया, 2 से 3 आए, कारवां बना, मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की। पहला आपने सफल एक आयोजन देखा, पहले सफलता के आयोजन जो सफल हुआ उसमें एक कमी दिखी, या जो भी कमी दिखी होगी उसे कमी नहीं कहते हैं कि ये चीज़ें रुक गई, ये चीज़ें होनी थी, ये नहीं, चलो हम लोग दूसरे में करेंगे। तो दूसरे पर्व में वो सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते हुए अब आप तीसरे की ओर बढ़ेंगे। इस दरमियान हवा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर ऋषि है गेंद के नीचे, गलती ये करते नहीं है। यहाँ देखते ही देखते हैं सोएम इंडियंस को दूसरा झटका लगा, बल्लेबाज आए और बल्लेबाज गए।
स्वराज जी, जो आप देख रहे हैं कि देखिए ग्राउंड को कनेक्ट करना, कुछ बीएमसी की तरफ बात करना, पुलिस वेरिफिकेशन परमिशंस की तरफ जाना और टीमों को एकत्रित करना, ऑक्शन कराना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये लगती छोटी है, लेकिन ये जब एक बिल्कुल सफल आपको एक दिखता है तो एक अग्रेशन आ जाता है और ये लगता है कि नहीं, जो हम एक हड़बड़ाहट में रहते हैं। नित्य नित्य सामान हर्षल माड़ी हर्षल अगर सिक्सर, दो सिक्सर जड़ते हैं तो राहुल सावंत की तरफ से उन्हें 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये भी एक पुरस्कार आता हुआ बैटर्स के लिए, बल्लेबाजों के लिए। लेकिन सूरज हैं जिनकी रोशनी बल्लेबाजों को थोड़ा सा भ्रमित करती है। फुल टॉस गेंद दे बैठे हैं, हवा में है शोर, वहां पर खिलाड़ी हैं मौजूद और विकेट का पतन होता हुआ देखते देखते तीसरी यहां पर सफलता मिली। तो बिल्कुल लगातार आपके साथ लोग जुड़ते गए, जो आपके जितने भी कमेटी सदस्य हैं, इनका भी बड़ा योगदान रहा। लेकिन हर एक लोगों को आपने एक जिम्मेदारी जरूर दी रहेगी। यू टेक द टीम कोऑर्डिनेशन, आप ग्राउंड का देखें, आप इसको ट्रॉफीज के ऊपर रहें। ये कितना एक आसान था या इसमें थोड़ा सा मेहनत लगी थी कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए? नहीं, मेहनत तो बहुत बिल्कुल लगी है। हमारे सारे जो आयोजकों में एक है अपना विनायक यादव, सचिन शिंदे, अमोल इंदुलकर, इन सब का मेहनत है इसमें। सो बहुत मेहनत लगता है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं, बट है हमारे जितने भी जिनको हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो उन्होंने अच्छे से निभाया है। और आशा करता हूँ कि हर एक अपना यहाँ पे जो प्रेक्षक आए हैं उनको ये टूर्नामेंट अच्छा लगा रहेगा। बिल्कुल, देखिए स्वराज जी, सफलता यहाँ पर आपके कदम जरूर चूम रही है, क्योंकि सुबह से भी हमने देखा कि दर्शक हैं। ऐसा नहीं कि मैदान पे दर्शक नहीं है, दर्शक हैं, लेकिन वो छाँव एक जैसे कहते हैं ना कि छावनी में बैठे हुए हैं, छाँव के आड़ में बैठे हैं मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। लेकिन जैसे ये एक चिलचिलाती जब धूप हट जाएगी, आपको दर्शक बिल्कुल आपके नज़रों के समक्ष रहेंगे। तो ये बिल्कुल आपकी जो एक क्षमता थी, जिसके अनुरूप आपने जो काम किया, इस पर मुहर लगते हुए इस बार ये थ्रो आता हुआ वहाँ पर रन आउट होने की संभावना, लेकिन थोड़ा सा अपिश ये थ्रो गया था। 2 रन और 2 रनों के सहारे स्कोर में भी इजाफा। ये ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ, स्कोर है 12, 3 विकेटों के नुकसान पर। एक कसी हुई गेंदबाजी को अंजाम देते हुए मराठा वॉरियर्स की अगर हम बात करें, अविनाश गेंदबाजी के लिए तैयार। अविनाश की ये गेंद बिल्कुल जड़ में ये गेंद कर रहे हैं, टू द फील्ड प्लेसमेंट ये गेंदबाजी करते हुए। जब आप टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी करते हैं, मान लीजिए आपने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 5 खिलाड़ियों को ऑन साइड पे रखा है, कौन से खिलाड़ी कहाँ चयनित हैं। पैरों पर अगर आपने गेंद की है, स्क्वायर लेग डीप पे खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, दायरे के अंदर एक खिलाड़ी मौजूद हैं। क्योंकि आप राउंड द विकेट आ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि आप तेज गति की गेंद अंदर की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। जो गेंद अंदर आती है वो बल्लेबाजों को थोड़ा सा भ्रमित जरूर करती है। यहाँ पर रनआउट की अपील, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल सुरक्षित अपने स्थान पर। रनों पर नजर डालें तो बड़े रनों की ओर बढ़ने का प्रयास जरूर था, लेकिन जब आप बड़े रन बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलने की प्रयास करते हैं, कई बार उसमें जोखिम भी हो जाता है। रिस्क आपने लिया, जोखिम आपने उठाया और जोखिम में नतीजा आपके 3 जल्दी जल्दी विकेटें वहां पर गिरते हुए। एक और अच्छी गेंद। ऑर्थोडॉक्स बाएं हाथ के गेंदबाज जब ओवर द विकेट आते हैं तो आपके पास एक प्राकृतिक टर्न रहती है, और जब राउंड द विकेट आते हैं जो एंगलिंग करने की कोशिश की जाती है, मिडल और लेग स्टंप पर अगर आप पिचिंग कराते हैं, उंगलियों का सहारा लेते हैं, उंगलियों के सहारे गेंद को अगर टर्न कराते हैं, रोटेट कराते हैं, फ्लोट कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजों को बहुत भ्रमित करती है ये गेंद। आवश्यकता रहती कि उसमें रफ्तार कितनी है, कितनी अच्छी पिचिंग है। ओवर दी कवर ये स्ट्रोक को खेलते हुए, छलांग बिल्कुल सही समय पे लगाई गई थी, लेकिन उसे भेदती हुई 4 रन में कन्वर्ट।
तो नए बल्लेबाज ऋषि मोरे उर्फ बाबू इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। लेकिन मराठा वॉरियर्स ने जिस तरह से शुरुआती समय से बैकफुट पर रखा है बल्लेबाजी टीम को, अपने ओपोनेंट को, अब तक वो बैकफुट पर हैं। रेगुलर इंटरवल्स में विकेट को चटकाना, एक और आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, यहां पर पहली गेंद पर ऋषि को सफलता मिलती हुई। तो मराठा वॉरियर्स की अगर हम बात करें, बिल्कुल योद्धा की तरह अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके की गेंदबाजी हमने अविनाश को देखा, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, और जो गेंद की मैं बात कर रहा था तो टीसीसी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया, हवा में है, उस ओर है वहां पर खिलाड़ी। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलता अर्जित करते हुए ऋषि ऑन हैट्रिक। अठारह रन 6 विकेटों के नुकसान पर यह चौथा ओवर चल रहा है। ऋषि बहुत ही सफल गेंदबाज साबित होते हुए अब तक उन्होंने 1.2 गेंदें की और 8 रन देकर 2 सफलता अर्जित करते हुए, और जो क्षति उन्होंने अपने ओपोनेंट को पहुंचाई है, लगातार इस शुरुआती 2 गेंदों पर 2 सफलता हासिल करते हुए हैट्रिक पर हैं। ये हैट्रिक डिलीवरी रहेगी क्या? हैट्रिक, और लेकिन यहाँ पर इनाम की हम पहल करने वाले थे और यहाँ पर विकेट का पतन हो गया। और जैसे कि बस कहने की देरी थी कि बल्लेबाज अगर बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं, सिक्सर आता है, तो उन्हें कुछ पुरस्कार दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अब पुरस्कार के हकदार बनते हुए ऋषि, जिन्होंने हैट्रिक हासिल कर लिया। के लिए तो 1000 रुपए का इनाम स्वराज जी की तरफ से आ गया है। अब पैट्रिक के लिए सिक्सर जड़ते हैं तो इन्हें भी 1000 रुपए का
इन्हें भी वही पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखना ये है कि वो हैं तो पैट्रिक को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और ऋषि को भी 1,000 रुपए का इनाम आता हुआ, लेकिन इस बार पैरों पर यह गेंद थी स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हुए। क्या ये गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर गई और हाँ 4 रन का इशारा आता हुआ। नजर डालें तो 3.4 ओवर 22 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ऋषि एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से राउंड द विकेट। ये स्ट्रोक लाजवाब है, दमदार स्ट्रोक है, ताकत भी है और नजाकत भी है। मिड विकेट के बाहर 6 रन। जो ऋषि बिल्कुल आंख दिखा रहे थे सारे बैटर्स को, लेकिन ये बल्लेबाज पैट्रिक आंख में आंख डालकर अपनी बल्लेबाजी को अंजाम देते हुए एक बार फिर से ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। ओवर हुआ समाप्त 4 के बाद 28, 7 विकेटों के नुकसान पर। इस मुकाबले के बाद एक 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और उसके बाद शीघ्र ही हम सेमीफाइनल के लिए पहुंचेंगे। तो चारों टीमों को हम ये सूचना देते हैं कि आप लोग तैयार रहें, अलर्ट रहें कि जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा एक 15 मिनट्स ब्रेक विल बी देयर एंड आफ्टर द 15 मिनट्स वी हैव टू बी इन एक्शन फॉर द सेमीफाइनल। तो 4 ओवर हुआ समाप्त 4 के बाद 28, 7 विकेटों के नुकसान पर। परेश अब पारी की अंतिम ओवर लेकर तैयार। एक तरफ परेश और दूसरी तरफ है बाबू। इस बार ये बिल्कुल बीमर डिलीवरी, नो बॉल का इशारा, क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब आप तेज गति की गेंद करने का जब प्रयास करते हैं तो ऐसे में बीमर डिलीवरी, ओवर स्टेपिंग, दिशाहीन गेंदबाजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इरादे को स्पष्ट करते हुए परेश कि मेरे पास वो रफ्तार है, मेरे पास वो पेस है, मेरे पास तरह तरह की गेंदें भी हैं, पेस वेरिएशन भी मैं जानता हूँ। ये बल्लेबाज को भयभीत करने का प्रयास। इस बार ओवर पिच डिलीवरी कर बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए 6 रन बटोर लिया गया। अंत समय पर यहां पर बड़े स्ट्रोक्स आ रहे हैं। पैंतीस, 7 विकेटों के नुकसान पर। और किस तरह से पारी को समाप्त करते हैं, कितने रन बोर्ड पर बनते हैं, एक सुनिश्चित करना चाहेंगे कम से कम एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचे, सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे। क्योंकि अगर हम देखें तो बल्लेबाजी टीम के पास वो दमखम भरे गेंदबाज भी हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। टीसीसी के लिए इस समय एक अलार्म की घड़ी, क्योंकि जिस तरह से पैट्रिक ने पिछले ओवर में अंतिम समय पर जो बड़े प्रहार को वहां पर खेला, उसके बाद हम देख रहे हैं उसी रंग में रंगते हुए बाबू 6 रन पर पहुंच चुके हैं, 2 गेंदों का सामना करते हुए। परेश की ओवर की अगली गेंद, इस बार उंगलियां फेरी थी लेकिन इंतजार करते हुए बहुत ही लेट खेला, लेकिन सुनिश्चित किया, मोहर लग गई और एक बार फिर से गेंद अंदर आती हुई। ये थोड़ा सा दुविधा जरूर रहेगा, कष्टदायक जरूर रहेगा बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब था। थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर 1 रन के साथ संतुष्टि होती हुई पैट्रिक आगे हैं स्ट्राइकर एंड पर, क्योंकि फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड रहता है। जब आपको बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में पुल करना होता है तो फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड। अभी भी वहां पर हम डिसीजन
तो वहां पर डिसीजन को अभी दुरुस्त करते हुए आता हुआ, बिल्कुल स्ट्रोक अच्छा था और कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए बाबू, जो स्ट्रोक उन्होंने खेला था, हर एक समय लग रहा था क्या ये गेंद बिल्कुल किसी पेड़ से टकरा कर अंदर आ गई हो, लेकिन यहाँ पर सिक्सर में आता हुआ और हौसला अब बाबू का भी बुलंदियों पर है। ये फुल टॉस गेंद थी जिसे ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, एक रन। अब बिल्कुल पैट्रिक भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चूंकि अब अंतिम ओवर चल रहा है, 3 गेंदें और शेष बची हैं। अंतिम 3 गेंदों पर क्या बड़े प्रहार के लिए जाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो अब स्क्वायर लेग बिल्कुल बाउंड्री राइडर्स पर है, मिड विकेट डीप में है, लॉन्ग ऑन जो काउ कॉर्नर का क्षेत्र है वो भी डीप में है, लॉन्ग ऑन डीप में, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, ये ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट है। ऑफ साइड में अगर हम देखें तो छावनी में तब्दील होते हुए तीनों खिलाड़ी दायरे के अंदर, और ऐसे में परेश की ओवर की अगली गेंद इस बार लो फुल टॉस से ड्राइव करते हुए उस ओवर 2 खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, अमर जब तक इस गेंद को डीप में फील्ड करते, काउ कॉर्नर क्षेत्र पर केवल एक ही खिलाड़ी, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के सारे स्कोर अब जा पहुंचा है 43 रनों पर। जिस तरीके की शुरुआत थी, कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण टोटल की ओर बढ़ते हुए ये कदम और कितने बढ़ेंगे आगे? क्या इस बढ़ते बल्लेबाज के बल्ले पर ग्रहण लग पाएगा? क्या ये जो बल्ला आग उगल रहा है इसके ऊपर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह लग पाएगा? ये तो परेश अपनी गेंद पर यहाँ पर दर्शाते हुए, परेश की ये गेंद एक बार फिर से तेज गति की गेंद करने का प्रयास, नतीजा ओवर पिच होती हुई थोड़ा सा फंबल, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? एक ही से संतुष्ट, इस एक रन के सहारे स्कोर में भी इजाफा। पारी की अंतिम गेंद, कहां पर ये इस गेंद को पिच कराएंगे? क्योंकि पैट्रिक हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, 4 गेंदों का सामना करते हुए एक बेहतरीन सिक्सर के सहारे 11 के योग पर बल्लेबाजी करते हुए पैट्रिक परेश इस ओवर में 16 रन दे चुके हैं, महंगे जरूर साबित होते हुए, लेकिन अंतिम गेंद, निर्णायक गेंद इस बार ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, ऊपरी सतह पर गेंद लगी, पॉइंट पर है खिलाड़ी, थोड़ा सा फंबल होता हुआ दूसरे के लिए पलटना चाहेंगे, वहां पर जब तक कॉल आता 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए 2 रनों के सहारे पारी यहां पर लगभग हो चुकी है समाप्त। कुल मिलाकर 5 के बाद 46 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। तो जीत के लिए सोहम इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवरों में 46 बनाए, 47 का टारगेट टीसीसी के लिए रखा गया है। वह टीसीसी के बल्लेबाज जिनके पास गहराई है, दर्द भरी बल्लेबाजी है, किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं कि जल्दी इस मुकाबले को समाप्त करते हैं, कि बिल्कुल इत्मीनान से अपनी बल्लेबाजी को अंजाम देंगे। ऋषि को एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे जो बिल्कुल डाउन दी ऑर्डर आते हैं लेकिन मैच को अपने ही अंदाज में समाप्त करते हैं। लेते हैं एक छोटा डीजे ब्रेक, उसके बाद शीघ्र उपस्थित होते हैं। एक बार फिर से गोराई प्रीमियर लीग 2026 सीजन दूसरा। हम बात कर रहे थे, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्वराज पाटिल भी हैं, जीपीएल कमेटी के ये मुख्य कर्ता धर्ता। और जीपीएल कमेटी की जब हम बात करते हैं, विनायक जाधव, स्वराज पाटिल, महेश मोराजकर, सचिन शिंदे और बंड्या, अमोल इंदुलकर, कुणाल जायसवाल। कुणाल की हमने गेंदबाजी देखी, लंबे कद के हैं। रोहन नारकर, अमर चांदवटकर, अजिंक्य सानप, प्रवीण प्रजापति, धीरज मिश्रा, अमित वाघमारे, विशाल शिंगटे और अमित इंदुलकर। तो बिल्कुल देखिए, ये फहरिस्त लंबी जरूर है, लेकिन स्वराज की यही एक भूमिका रहती है, मंशा रहती है कि ये फहरिस्त बढ़ती जाए, कि जितने लोग जुड़ेंगे
तो बिल्कुल मुकाबला एक टीम एफर्ट जो रहता है, कलेक्टिव जो एफर्ट रहता है, वो बिल्कुल आपका कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, जब आप टीम वर्क के हैसियत से जाते हैं तो सारा कार्य बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इस समय देखना है कि प्रारंभिक दोनों बैटर टीसीसी टीम की तरफ से, एक तरफ महेश मोरशकर और उनके साथ ऋषि, ये दोनों प्रारंभिक के बैटर के रूप में आते हुए, इनके समक्ष जो टारगेट रखा गया है 30 गेंदों पर 47 रन बनाने हैं, 9 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। मुझे नहीं लगता है जिस तरीके की टीसीसी के पास जो बैटिंग लाइनअप है इनके लिए ये परेशान करने वाला औसत रहेगा, बशर्ते इस समय देखना है कि सोहम इंडियंस किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। अब आवश्यकता है कि जल्दी जल्दी विकेटों के लिए जाएं, कुछ अच्छी गेंदें करें, विकेटें चटकाएं। लेकिन यहाँ पर देखने लायक बात ये रहेगी कि जो शुरुआती पावर प्ले का ओवर है, इसमें ऋषि की भूमिका क्या रहती है। जो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, ताकतवर प्रहार करते हैं, सुनिश्चित करते हैं गेंद अगर बल्ले पर स्पर्श होती है तो निर्धारित वो बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली जाए। क्योंकि देखिए संघर्षपूर्ण ये खेल जरूर है, और योद्धा वो नहीं होता जो जीतता है, योद्धा तो वो कहलाता है जो संघर्ष करते हुए जीतता है। तो यहाँ पर संघर्ष भी है, और जीत किसके चेहरे पर आती है, कौन जीतता है, कौन जीत का स्वाद चखता है, कौन जीत के दरवाजे पर आता है, ये देखने लायक रहेगा। क्योंकि ये क्रिकेट की खासियत है, ये खूबसूरती है इस खेल की। क्योंकि कभी भी अंत समय तक, अंतिम गेंद तक आप कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम आगे पहुंचेगी, क्या कुछ घटित हो जाएगा कि पल में कुछ और दृश्य आप देखते हैं और उसके अगले ही पल में कुछ और दृश्य हो जाता है। याद होगा आपको 2003 का नेटवेस्ट सीरीज, सारे टीवी सेट्स ऑन हो गए थे, 326 का वो बड़ा लक्ष्य था, 5 धुरंधर बिल्कुल ड्रेसिंग रूम में थे भारतीय टीम के। मध्य में डाउन दी ऑर्डर मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह 2011 के जो हीरो थे, जिन्होंने पारी को ना कि सजाई, धैर्य का परिचय दिया, क्रिकेट में जो टी का शब्द का प्रयोग होता है, टेम्परमेंट दिखाया, वो बिल्कुल वहाँ पर जमे और पेशेंस के सहारे बल्लेबाजी की। दोनों ही बैटर्स ने बहुत ही जबरदस्त संघर्षपूर्ण स्थिति में अपनी टीम को विजय द्वार तक एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। तो ये क्रिकेट की परिभाषा होती है, ये नहीं कि आप आए गए और मारे और लगा तो लगा, नहीं तो कहते हैं ना अपने भाषा में तो बहुत सारी चीजें रहती है। फिलहाल यहाँ पर मैच ऑन होता हुआ, पहली गेंद थी बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार इस गेंद को बहुत ही आसानी तर्ज पर खेल दिया, देखते देखते स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये है इनका परिचय, परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन ये इनका परिचय है। ये ऋषि 4 रन के साथ शुरुआत करते हुए, पैट्रिक जिनके हाथों में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्होंने अच्छी पारी जरूर खेली, एक अहम भूमिका निभाते हुए 46 के इस स्कोर में। अब दिलचस्प रहेगा कि किस प्रकार से फील्ड प्लेसमेंट वहां पर प्लेस करते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी, डीप शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, मिड विकेट स्क्वायर लेग शॉट, स्क्वायर लेग एम्पायर के बिल्कुल पीछे, ऑन साइड में ये फील्ड प्लेसमेंट, और बिल्कुल बाउंड्री राइडर से की तर्ज पर एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन पर। पैट्रिक तैयार, इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेलते हुए, खिलाड़ी हैं वहां पर जब तक गेंद का पीछा करते, 2 रन पूर्ण करते हुए, चहलकदमी करते हुए इस 2 रन को पूर्ण किया। 6 पर पहुंच चुके हैं ऋषि, जिन्होंने हैट्रिक गेंदबाजी की, हैट्रिक लिए। और अब देखना है कि बल्लेबाजी में भी वही प्रदर्शन कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले मैच के ये हीरो रहे थे, नायक रहे थे। इस बार पारी की शुरुआत करते हुए 6 रन बोर्ड पर आ चले हैं। पैट्रिक तैयार और बिल्कुल इंतजार करते हुए, देखिए कितनी कॉन्फिडेंट है ये, और कॉन्फिडेंस भरा ये स्ट्रोक, आत्मविश्वास से ये भरे हुए खिलाड़ी ऋषि, जिनका नाम बिल्कुल 12 पर पहुंच चुका है टीम की रन संख्या।
बिल्कुल एफर्टलेस स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। कोई यहाँ पर बल्लेबाजों को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आसानी से अपनी गेंद को मन मुताबिक स्ट्रोक को अंजाम देते हुए ऑन साइड में मुड़ते हुए वहां पर है खिलाड़ी, थोड़ा सा फंबल होता हुआ, रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए इस पावर प्ले में बिल्कुल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। कई बार हम देखते हैं कि बैटर बहुत ही एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं जब गेंद उनकी मिडल करती है, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगती है। वही इस समय दृश्य हम सूरत हाल ऋषि का देखते हुए। पैट्रिक तैयार, इस बार गैप को ढूंढ लिया और फरार होती हुई ये गेंद, लेकिन दूसरे के लिए पलटेंगे जरूर। और जब तक थ्रो आता 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन गेंद वहां पर रुकती हुई, 2 रन मात्र मिलता हुआ, 2 रनों के सहारे पहला ओवर प्रगति पर है। 47 रन तक पहुंचना है, 14 रन बन चुके हैं, अभी भी 25 में 33 की आवश्यकता है। 25 बॉल्स मोर एंड रन रिक्वायर्ड 33। इस समय पैट्रिक और हवा में ये गेंद बहुत ही लाजवाब, इनसाइड आउट का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गैप को तराश रहे थे लेकिन वहां पर खिलाड़ी पाए एक आसान सा कैच, वहां पर लपकते हुए खिलाड़ी, और ऋषि की पारी हुई समाप्त। कुल मिलाकर 14 के योग पर पहला झटका लगता हुआ। तो नए बल्लेबाज अमर आते हुए हमारे साथ जीपीएल के अहम किरदार स्वराज पाटिल जी हैं कमेंट्री बॉक्स में। स्वराज जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे। गोराई प्रीमियर लीग का आगाज़ गत वर्ष हुआ, ये दूसरा सीज़न है, तो गत वर्ष और गत वर्ष के बाद जो दूसरे सीज़न में जब आपने पदार्पण किया तो क्या और नई चीज़ों का इसमें समावेश किया गया, और आने वाले वर्षों में जब ये सिलसिला जारी रहेगा तो क्या और नए चीज़ों के साथ आप आना चाहेंगे? बिल्कुल ये टाइम पे हम लोगों ने मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत सारे प्राइज़ रखे हैं। तो वो कुछ नया है, हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था पहले, बट हमें बहुत सारे स्पॉन्सर ने सपोर्ट किया ये चीज़ के लिए। और बिल्कुल अगले साल के लिए इससे भी अच्छा करने का ट्राई करेंगे हम लोग, और सारे प्राइजेस रखेंगे। बिल्कुल देखिए, जब आप पहले वर्ष में रहते हैं, आयोजन करते हैं, आपको एहसास हो जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि ये पॉइंट्स है जिसे हमें जब दूसरे सीज़न में जाएंगे और ज़ोर शोर से जाएंगे और बेहतरीन शुरुआत करेंगे। तो ये बिल्कुल स्वराज जी यहाँ पर स्पष्ट करते हुए, इस बार आपने मैन ऑफ द मैच में देखा तो एक बल्क जो इनाम खिलाड़ियों को मिल रहा है, तमाम चीज़ें हैं उसमें। आने वाले वर्षों में स्वराज जी ये अंदेशा लगाते हुए, ये एक इंडिकेशन देते हुए कि और भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। वो चीज़ें क्या होंगी ये हम आने वाले समय में अब इनसे जानना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वाइड गेंद आती हुई, और महाराष्ट्र के आराध्य देव की जब हम बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जब हम बात करते हैं, इस नाम से ये मैदान को बुलाया जाता है। लेकिन ये चर्चित जो मैदान है ये पेप्सी के ग्राउंड से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये मैदान, और एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बदला। यहाँ पर बैक ऑफ द हैंड ये गेंद थी, अराउंड द कारपेट इस गेंद को खेला, मिड विकेट डीप में है खिलाड़ी मौजूद अमर, और अमर के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हुए महेश। इन दोनों के ऊपर एक जिम्मेदारी जरूर रहेगी, अब थोड़ा सा समय वहाँ पर बिताना चाहेंगे, एक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जब आप अपने एक स्ट्रॉन्ग मैन को खो देते हैं, जब एक बेहतरीन बल्लेबाज आपके वहाँ पर आउट हो जाते हैं, कई बार हम देखते हैं टीम में एक भगदड़ सी मच जाती है, जल्दी जल्दी विकेटें वहाँ गिरती। जब हमने सोहम इंडियंस को देखा, लगातार वहाँ पर विकेटों के पतन हो रहे थे, कोई भी बैटर वहां पर रुकने का प्रयास नहीं कर रहा था, लेकिन अंत में हमने पैट्रिक और बाबू की जो एक जोड़ी देखी, जिस तरह से उन्होंने बड़े स्ट्रोक्स को खेले, सिंगल्स और डबल्स भी रहे थे, और टीम को कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण टोटल तक हालांकि जरूर लेके गए हैं।
ऐसा नहीं कि टोटल उतना अच्छा नहीं है, एक फाइटिंग टोटल कहा जा सकता है, बशर्ते आप थोड़ा सा बैटर को खामोश रखने का प्रयास करें। खामोश आप तभी कर पाएंगे जब आप बिल्कुल एक्यूरेसी भरी गेंदबाजी करेंगे। अनुशासन की जब हम बात करते हैं, डिसिप्लिन की हम जब बात करते हैं, बिटवीन द स्टिक रहकर आप गेंदबाजी करें। अगर आप बिटवीन द स्टिक रखकर गेंदबाजी करते हैं, आपको परिणाम भी सकारात्मक मिलेगा। हमने अविनाश को देखा, जब हम बात ही कर रहे थे, अविनाश ने वो गेंद की और उन्हें परिणाम मिला। ये ओवर पिच डिलीवरी से आपको दूर रहना होगा, शॉर्ट पिच से दूर रहना होगा। इस बार इस गेंद को हवा में खेला गया था, मिड विकेट डीप में, लेकिन एक ही रन मिलेगा। तमाम चीज़ें, गेंदबाज जब आप रन अप करते हैं, आपका फॉलो थ्रू कैसा है, आपका एम्पायर्स के बीच में ना आए, आप वहाँ पर पॉपिंग क्रीज के बिल्कुल आप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बाईं ओर जाएं, ये तमाम चीज़ें, आप डिलीवरी किस तरह से करते हैं, हाई हम एक्शन है, बैटर का ग्रिप क्या है, बॉटम हैंड ग्रिप है, लॉन्ग लीवर ग्रिप है, अपराइट स्टांस में, क्रूचिंग स्टांस में, बेसबॉल स्टांस में, ये तीनों चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो गेंदबाज के जहन में रहना चाहिए। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्क लेन की ये गेंद थी। इस गेंद का भरपूर उपयोग आज के क्रिकेट में हम देख रहे हैं, क्रिकेट के दौर में देख रहे हैं, इस क्रिकेट के युग में देख रहे हैं, चाहे हम लेदर की बात करें या टेनिस क्रिकेट की बात करें। इस तरीके की गेंदों का बिल्कुल एक यूँ कहा जाए कि गेंदबाज लगातार जब प्रैक्टिस करते हैं, जब समय उन्हें मिलता है, जब प्रैक्टिस सेशन में रहते हैं, तो इस तरीके की गेंदे का वो वहाँ पर मेहनत के ज़रिए कोशिश करते हैं कि ये गेंद लगातार करते रहें। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव करते हुए डीप लॉन्ग ऑन रीजन में केवल एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के सहारे ओवर हुआ दूसरा समाप्त, 2 के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रनों की अगर हम बात करें, रनों का पीछा करते हुए तो स्कोर अच्छा है, लेकिन ऐसे समय पे जब अब विकेटें अगर यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स में गिरते रहेंगे तो जर्सी ऑरेंज टीसीसी के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाली बात रहेगी। लेकिन मुझे लगता है टीसीसी के दोनों बल्लेबाज बहुत ही सशक्त हैं, ये जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है। 21 रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर लेकर अब देखना है किस कंधे पर भरोसा जताया जा रहा है, किसे निमंत्रण दिया जा रहा है। शुभम राणे ये गेंदबाजी के लिए आते हुए ये कितने शुभ साबित होते हैं अपने टीम के लिए, ये देखने लायक रहेगा। चाहे टेनिस क्रिकेट की बात करें या लेदर, टीसीसी के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होता हुआ, अगर आपको सेमीफाइनल में पहुंचना है तो 2 ओवरों में, जो 2 आने वाले 2 ओवर हैं, 2 ओवर में आपको टारगेट को पूर्ण करना होगा। ये एक सूचना है टीसीसी के खेमे के लिए। शुभम की ये गेंद, इस बार बल्ला घुमा जरूर था, मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद गई थी थर्ड मैन डिक्लेयर जोन में। तो ये ध्यान में रखें कि अगर आपको सेमीफाइनल में पहुंचना है तो टीसीसी के लिए यहाँ पर कमर कसने वाली ये बात है, यू हैव टू पुल योर सॉक्स। बचे हुए गेंदों में, यानी कि 2 ओवर जो शेष हैं, 2 ओवर में आपको अपने टारगेट को वहाँ पर पूर्ण करना है। तो यहाँ से देखा जाए तो 11 गेंदों में इन्हें 25 रन बनाना है क्वालिफाई करने के लिए। उस तरह से अगर हम देखें तो 17 गेंदों में इन्हें 25 रन बनाना है, लेकिन मुझे लगता है अब ये क्वालिफाई के लिए जाएंगे और जाना भी चाहिए क्योंकि इनके पास वो गहराई है। ये स्ट्रोक अच्छा है, ये लाजवाब स्ट्रोक। और देखना है कितने रन, 6 रन का इशारा आता हुआ। अमर अब बिल्कुल अपने बाजुओं को खोलते हुए 28 रन। अब यहां से अगर अब हम देखें 19 की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 10 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। ये क्वालिफाई का जो मैं आपको इक्वेशंस बता रहा हूं, क्वालिफाइंग इक्वेशंस है, 10 गेंदें 19 रन, 10 बॉल्स 19 रन, 28 बने हैं। अच्छी गेंद जरूर थी जिसे डाउन द ग्राउंड खेला गया, क्या दूसरे के लिए निकलेंगे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं सिंगल के सहारे। अब दोनों को बहुत ही
सावधानी पूर्वक, कोई हड़बड़ाहट में ना होते हुए बिल्कुल अपने जो ये टारगेट दिया गया है वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। एक रणनीति बनानी होगी। दोनों बैटर्स को लगातार वो रेगुलर बातचीत करते रहें, वार्तालाप करते रहें, आपस में किस तरह से रनों को बनाया जाए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, रिस्क लें, कैलकुलेटिव रिस्क लें। बिल्कुल आंख मूंद कर जो रिस्क लिया जाता है उस तरीके की रिस्क ना लें, जोखिम हो सकता है। पॉइंट दायरे में है, कवर्स दायरे में है, और एक स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। इस बार ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, शरीर पर यह गेंद लगी जरूर है। एक रन हालांकि पूर्ण करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। इसके बाद हम नॉकआउट्स में आ जाएंगे। सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू होने से पहले एक 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। 30 एक विकेट के नुकसान पर। यहां पर क्लीन बोल्ड और वापसी करते हुए, बिल्कुल मैंने कहा था स्टिक के दरमियान रहेंगे तो परिणाम सकारात्मक रहेगा, और यहां पर एक पॉजिटिव अप्रोच के जरिए गेंदबाजी की गई। नतीजा दूसरा विकेट गिरता हुआ अमर की पारी हो गई समाप्त। हेमंत ने बल्लेबाज आते हुए शुभम अशुभ साबित होते हुए अपने टीम के लिए, हालांकि एक बड़े स्ट्रोक के लिए गए जरूर थे। सिक्सर जरूर आया उनके ओवर में, 5 गेंदों पे 9 रन देकर एक सफलता हासिल करते हुए थोड़े से इकोनॉमिक जरूर साबित होते हुए। जो पिछली गेंद की जब मैं बात कर रहा था, बिल्कुल स्टंप के दरमियान थी, यॉर्क लेन की वो गेंद थी, और जिसे ड्राइव करना चाहते थे ओवर दी लॉन्ग ऑफ स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। नतीजा वहां पर क्लीन बोल्ड हो गए, बाएं हाथ के हेमंत आ गए हैं। शुभम दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार आते आते यहां पर लाजवाब स्ट्रोक खेलते हुए बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क यहां पर आया एक बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। तो यहाँ पर मैं आंकड़े बता दूं, फिलहाल यहाँ पर चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही। बोर्ड पर रन बने हैं 36, थोड़ा सा जल्दी करें। आंकड़े समीकरण 36 इज द स्कोर। 11 रनों की और आवश्यकता है। 6 गेंदों पर आपको 11 रन बनाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। 6 balls 11 runs to win for the qualify. To enter into semi-final you have to make 11 runs इन 6 डिलीवरीज। तो ये ओवर बहुत ही मायने। जयवंत खुद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर में स्ट्राइकिंग एंड पर महेश जो 4 पर खेल रहे हैं, 4 गेंदों का सामना करते हुए। हेमंत उनका साथ निभाने के लिए आए थे। आते आते उन्होंने संजीवनी का कार्य कर दिया, संकट मोचन का कार्य कर दिया। गेंद उनके पैरों पर थी और आंखों से ओझल हो गई, 6 रन में कन्वर्ट हो गई। बहुत ही बेहतरीन वो स्ट्रोक था। 6 गेंदे 11 रन क्वालिफाई के लिए। महेश महेश के लिए जयवंत इस समय जो फील्ड प्लेसमेंट है, पॉइंट कवर्स, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, एक मिड ऑन पर खिलाड़ी एज ऑफ द सर्कल पर, शॉर्ट मिड विकेट बिल्कुल एज ऑफ द सर्कल पर। और ऐसे में जयवंत की ओवर की पहली गेंद, उंगलियां फेरी, मिस टाइम हुआ है वहां पर खिलाड़ी, और पहली गेंद पर सफलता। 5 गेंदे 11 रन।
तो क्वालिफाई के लिए 5 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। इसके पहले 6 गेंदों में 11 रन, उंगलियां फेरी थी। जयवंत आए, एक स्पिन गेंदबाज हैं, उंगलियों का जादू देखने को मिला। नतीजा वहां पर जलवा उन्होंने बिखेरा। बल्लेबाज भ्रमित हुए, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ। गेंद ने ऊंचाई वहां पर प्राप्त की। नतीजा स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी ने आसान सा कैच वो पूर्ण करते हुए। जयवंत एक बार फिर से, जयवंत स्ट्राइकिंग करते हुए गेंदबाजी के जरिए। अविनाश स्ट्राइकिंग एंड पर। जय की ये गेंद थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इसे पुल करते हुए दूसरे के लिए पलट रहे हैं। 2 रन आसानी से पूर्ण कर लिया गया है। जय अगर 2 विकेटें और लेते हैं तो अनुज दलवी की तरफ से उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जय लेकिन इस समय फायर पर हैं। हालांकि पिछली गेंद अगर देखें तो अविनाश ने बहुत अच्छे तरीके से उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेला था। वो बात अलग है कि गेंद उतनी ट्रैवल नहीं हुई। जय तैयार, जड़ में ये गेंद हवा में, उस और वहां पर खिलाड़ी थे, उनके सिराने के ऊपर से गेंद फरार होती हुई। बिल्कुल देखना है गेंद क्या बाउंड्री लाइन के करीब गई है। और हाँ, 4 रन। प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो 3 गेंदों पर अभी भी 5 रन क्वालिफाई के लिए यहां पर आवश्यकता है। जय ने जो गेंदबाजी की थी, लेकिन अविनाश ने जड़ में से इस गेंद को उठाया, इनसाइड आउट के जरिए ओवर द कवर खेला। और अब यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। अगली गेंद उंगलियां फेरी थी, थोड़ा सा इंतजार करते हुए एक बार फिर से बैकफुट पर गए। बहुत ही शातिराना अंदाज में गेंदबाजी को अंजाम देते हुए जय। तो इस समय अभी भी 4 रनों की और आवश्यकता। गेंद बची है 2। तो यहाँ 4 रनों की और आवश्यकता है। इस बार अपिश थोड़ा सा आए थे, अपर कट के जरिए स्ट्रोक को खेला, लेकिन डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई। देखिए खेला था बड़े रन के लिए, लेकिन मैंने कहा ना, ज्योग्राफिकल जो एरिया है इस ग्राउंड का, 1 रन केवल और मिलेगा। इस 1 रन के सारे स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पर। है कि थोड़ा कुछ सेकंड के लिए थोड़ा मैच को रोकें, यहाँ पर स्कोरिंग में थोड़ा। तो बिल्कुल देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता चलूं कि क्वालिफाई करने के लिए 4.2 में जो बनाने हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या रहेगा ये मैच समाप्त होने के बाद हम आपको पूर्ण रूप से बता देंगे। 44 रन बोर्ड पर बने हैं। जय की ओर के अगली गेंद इस बार ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, फुटवर्क का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं। नतीजा ये यहाँ पर ओवर भी होता हुआ समाप्त। इस समय आंकड़े अगर हम देखें तो 44 रन बन चुके हैं, 3 विकेट गए हैं, 3 की और आवश्यकता है।
तो जो कैलकुलेशंस है वो हम आपको मैच के बाद ही बता पाएंगे। फिलहाल आप कंटिन्यू करें क्योंकि इस समय जीत के लिए केवल 3 रनों की और आवश्यकता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। देखिए, आप जितना जल्दी मैच समाप्त करेंगे, रन रेट में भी आप बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके खेमे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्ट्राइक करें, रनों तक पहुंचे। केवल मात्र 3 रनों की और आवश्यकता है। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए अब नए गेंदबाज को बुलाया गया है, मनाल जादव आ रहे हैं। ये अंतिम निर्णायक ओवर लेकर हेमंत स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, जिन्होंने एक गेंद का सामना किया, 6 रन बटोरे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं अविनाश, 8 रनों पर खेल रहे हैं 5 गेंदों पर, जहां कहीं ना कहीं हमने देखा कि जय एक ही गेंद का पीछा उन्होंने जरूर किया था, कुछ रन भी बटोरे थे, कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स भी खेले थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जय ने वापसी की, काबिल तारीफ थी। बेहतरीन उन्होंने वापसी की। एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो बिल्कुल सबक सीखे और तुरंत उस पर रिएक्ट करे और वापसी भी ऐसा करे कि लोग देखते रह जाएं। तो वही वहाँ पर जय करते हुए एक अच्छा अनुभव उनके पास। और जैसे कि मैंने कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता एक्सपेरिमेंट का। मनाल की ये गेंद और यहाँ पर एक करारा प्रहार, बहुत ही जबरदस्त हमला किया गया इस गेंद पर। पहली गेंद पर मैच को समाप्त करते हुए बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन।